इस ऑलरेडी नवंबर स्टार्ट हो चुका है और एक महीने बाद तुम्हारे प्री बोर्ड्स स्टार्ट हो जाएंगे। राइट, इस साल स्कूल में दो प्री बोर्ड्स होने का ऐसा सुनाई दे रहा है। तो हो सकता है तुम्हारे स्कूल में दो प्री बोर्ड्स हों, ठीक है। तो अब तुम उसको प्रिपेयर कैसे करोगे, उसके लिए तुम मैनेज कैसे करोगे और तुम्हें फोकस कहाँ पे करना है, वो सब इस वीडियो में बताऊंगा। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो दिसंबर के महीने में, दिसंबर फेज में तुम्हारा एग्जाम होने के चांसेस है, ठीक है। तो टोटली डिपेंड करता है छुट्टियों पे। छुट्टियां इन द सेंस, देखो कि अगर छुट्टियां कम है तुम्हारे पेपर्स के बीच में तो तुम्हें कैसे प्रिपेयर करना है, और अगर छुट्टियां ज्यादा है, ज्यादा छुट्टियां होती नहीं है। जनरली मेरे में 6 सब्जेक्ट्स थे तो उसमें 12 दिन के अंदर उसको निपटा दिया था। लेकिन अगर छुट्टियां ज्यादा हैं तो तब तुम्हें क्या करना है, तो वो सभी जोड़ों में बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करने तुम्हें फोकस कहाँ पे करना है। तो तुम्हें एक बहुत ही पर्टिकुलर एरिया पे फोकस करना पड़ेगा, समझ रहे हो। तुम ज्यादा इधर उधर चीज नहीं पढ़ सकते। 11th क्लास को छोड़ दो, 12th में भी तुम्हें कहाँ पे फोकस करना है वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। सो वीडियो एंड तक देखना, ठीक है। अब केस लेते हैं कि अगर छुट्टियां कम है तुम्हारे पेपर के बीच में, ठीक है, तुम्हें वन शॉट्स में जाना पड़ेगा। तो वो वन शॉट्स तुम्हें बहुत सोच समझ के पिक करना पड़ेगा, बिकॉज तुम्हारे पास अब टाइम नहीं है। हो सकता है जिस टीचर से तुम पढ़ रहे होगे वो लॉन्ग टर्म में अच्छा पढ़ाते होंगे, लेकिन अगर उनका वन शॉट्स उतना अच्छा नहीं है तो तुम्हें टीचर चेंज करने की जरूरत भी पड़ सकती है। तो वो एक आइडियल वन शॉट कैसा होता है जिसमें तुम्हारा चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए, टॉपिक्स थोड़े छूटने नहीं चाहिए, तुम्हारा अच्छे से शॉर्ट नोट्स बन जाना चाहिए, शॉर्ट रिवीजन नोट्स बन जाने चाहिए, और उसमें तुम्हें थोड़ा सा पीवाईक्यूज और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी उसमें थोड़ा सा होना चाहिए। देखो वन शॉट वीडियोस टॉपिक के लिए आगे मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं अपने टीचर्स को रिवील करूंगा जिनके वन शॉट्स मैंने देखे हैं, जिन्होंने मुझे बोर्ड्स और नीट में अच्छा स्कोर करने के लिए हेल्प किया, ठीक है। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड वी वॉच टिल द एंड वीडियो को, ठीक है। सो अगर तुम्हारी छुट्टियां कम है, गो फॉर वन शॉट्स। वन शॉट्स में जितना करवा रहे हैं उतना करके जाओ, काफी है। देखो अगर थोड़ा सा यहाँ पे तुम टिक होगा, शेड्यूल समझ में आ रहा है। शेड्यूल थोड़ा सा एक्टिव हो सकता है, 3-4 चैप्टर एक ही दिन में देखना पड़ जाए। अगर तुम्हारी छुट्टियां थोड़ी सी ज्यादा हैं तो वन शॉट्स वाला तो काम तुम्हें करना ही है। प्लस उसमें तुम एनसीईआरटी में जो बैक एक्सरसाइज और शॉर्ट एग्जाम्पल हैं उसको तुम प्रैक्टिस करके जाओ, बेस्ट है। उसके आगे नहीं आएगा, मैं गारंटी देता हूँ कि उसके आगे तुम्हारा उसमें नहीं आएगा। और बात रही सैम्पल पेपर्स की, तो सैम्पल पेपर ये एक इंटरनल चॉइस है। मैं पर्सनली सैम्पल पेपर को बोर्ड्स के टाइम में भी सॉल्व करके नहीं गया था। तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम चाहो तो सैम्पल पेपर सॉल्व कर सकते हो और नहीं चाहो तो नहीं भी कर सकते हो, डजेंट मैटर, तुम्हारे रिजल्ट में उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखो तुम्हें फोकस कहाँ पे करना है, जहाँ पे नीट और सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस है वो कोइंसाइड कर रहा है। कोइंसाइड इन द सेंस कॉमन सिलेबस में तुम्हें ध्यान देना है। जो चैप्टर्स ओमिट हो चुके हैं लीव देम, जो टॉपिक्स ओमिट हो चुके हैं लीव देम। जो कॉमन है नीट और तुम्हारे सीबीएसई के सिलेबस में उसको फोकस करो, बिकॉज उसको तुम अच्छे से अगर स्ट्रॉन्ग कर लोगे ना तो आगे उतना उसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो तुम्हारा मॉक टेस्ट पेपर के टाइम पे हो या तो रिवीजन करने के टाइम पे हो, समझ रहे हो। और तुम्हारे बोर्ड्स का पेपर भी इजिली निकल जाएगा। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखना और कोशिश करो कि कॉमन सिलेबस को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करके रहो, ताकि तुम्हारा जो बोर्ड्स का परसेंटेज है वो भी अच्छा रहे और तुम्हारे नीट नीट का एग्जाम में भी वो चीज़ करना है। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। और नीट के पेपर में एक बहुत बड़ा मेजर अपडेट है जो कि एनटीए ने कंफर्म किया है। तो ये वाला वीडियो तुम देख लेना, इसमें डिटेल में बताया हूँ, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है। तो उसमें तुम्हें मैनेज कैसे करना है और क्या अपडेट आई है, तो इस वीडियो को तुम देखना। थैंक यू, बाय।